इसी को इसलिए कहूँगा क्योंकि नमाज के हाँ। टाइम जो है वो सबको इकट्ठा कर देता है। तो ये उसकी बहुत अच्छी आदत है कि किसी भी होटल में हम जाएं, नाइस। जहाँ भी जाएं, सबसे पहले कमरा ढूंढना, उधर वाइट चादरें बिछाना और उधर किसी का आना सबका बैन कराना। जो वर्कर्स होते हैं वो नॉन मुस्लिम होते हैं तो वो उनका बंद कराना, फिर व्हाट्सएप का सबसे पहले ग्रुप बनाना, फिर उसमें टाइमिंग भेजना। अच्छा। तो ये सारा रिजवान करता है। ये जो गैर होने की फीलिंग जब बच्चा जब पैदा होता है उसको आप मौलवी से मिलवाते हैं, मौलवी उसको बताना शुरू करता है कि हम मुसलमान हैं, बाकी अलग हैं, बाकी खराब हैं। ये मानसिकता है, चाहे वो यूके में हो जाए, चाहे वो अमेरिका में हो जाए, उसको सारी दुनिया में अपने में और अलग दूसरे में अलग दिखता है। यही कह रहा था आज आपका इमादुल हक जो बैट्समैन है, वो ये कह रहा था कि जब रिजवान जो है वो होटल में जाता है तो उस होटल में चूंकि वहां नॉन मुस्लिम भी काम कर रहे होते हैं, उनको वो अलग कर देता है, बोलता है इस रूम में मत आओ। ये फीलिंग इतनी जा चुकी है अंदर कि अब आपकी आर्मी ने कोशिश किया था कि भाई मोदी जी को बुला लो, कटास राज के मंदिर का वो खुलवा लेंगे और कुछ करवा लेंगे और उसके बाद जो है हम 10-15 साल के लिए कश्मीर भूल जाएंगे और उसके बाद अच्छे संबंध शुरू करेंगे, ट्रेड शुरू करेंगे। इमरान खान ने कहा कि हम जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। उन्होंने कहा हम जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, हम कैसे जाएंगे अपनी जनता के पास। आपकी जनता ही कारण है, इसलिए आपको अपनी जनता का दिमाग चेंज करना होगा। आपको किताबें लिखनी पड़ेंगी ऐसी जिससे कि उनका दिमाग चेंज हो। इसलिए ये मत कहिए कि जनता पिसती है, ये पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स कतई नहीं है। ये बेसिकली आपने 70 साल में ऐसे दिमागों का जहन का निर्माण किया है जो हिंदू विरोध, भारत विरोध को अपनी आइडेंटिटी समझता है। आप पाकिस्तानियों को क्या समझ रही हैं? ये बंगला, ये इंग्लैंड जाके भी नहीं बदलते। वहां की लड़कियों को भी ये कुफार और उसी के नजर से देखते हैं कि उनको जो है ग्रूम कर लो, उनके साथ फिजिकल कर दो, तो हम नॉन मुस्लिम के साथ हमने वो कर लिया, बड़ी हमारी अचीवमेंट हो गई। वो मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने को तैयार नहीं है। उनको मेरे अंदर हिंदू मुस्लिम दिखेगा। सर, एजुकेशन सिस्टम की आपने बीच में बात की, तो मुझे ये बताइए ना कि हम पाकिस्तान में तो हम बहुत तारीफ करते हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। आपको क्या चेंजेस ऐसे लगते हैं जो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में आने चाहिए, जो हम बारह लंबी चिल्ला चिल्ला कर रह गए कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए? भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, मैं नहीं मानता। ये भी एक जैसे हर दुनिया का एजुकेशन सिस्टम है वैसे भारत का। यहां भी बेईमानियां होती हैं, यहां पर भी कम बच्चे होते हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम है। पॉइंट आपके एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम आपके कंटेंट में प्रॉब्लम है। दुनिया जर्मनी में भी एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है जैसा भारत में। हर जगह पे स्कूलों में कोई बहुत बड़ी ऐसी ज्ञान की बातें नहीं, लेकिन जो पढ़ा दी जाती हैं जो कि और कहीं नहीं बता रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। हर जगह बेसिक ही बताया जाता है। आपकी किताबें गलत हैं। सिस्टम यही रखिए, आपको अल्लाह का वास्ता AKW और आपको खुदा का वास्ता KKW। आप जो है ये जो कंटेंट है एजुकेशन का वो चेंज कीजिए। जब तक कंटेंट नहीं चेंज कीजिएगा, सिस्टम में आप और क्या सिस्टम बना लीजिएगा। सिस्टम में यही होगा ना। सर, मेरा मतलब है हमारे यहाँ से इतने IT एक्सपर्ट्स क्यों नहीं निकल रहे, हमारे यहाँ से इतने स्कूलों में वो पढ़ रहे क्यों हैं नहीं कि ये निकल रहे? बेकार है, और वो भूल जाइए, हमारे हमारे लोग जो पहुंच जाते हैं, एजुकेशन सिस्टम तो उनका भी खराब है। चाहे आप उनको देख लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान में पैदा भी ना हुए हों लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी ओरिजिन के हों, एजुकेशन सिस्टम तो उनका भी खराब है। उनकी बातचीत से, उनके बिहेवियर से, उनकी हर एजुकेशन चीज से आपको सिस्टम अंदाजा हो में जाएगा कि इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। आरजू जी, सिस्टम क्या होता है? एक स्कूल होगा, हेडमास्टर होगा, टीचर होगा, वो किताबें लेगा, किताबों से पढ़ाएगा। शाम को सुबह सुबह क्लास होगी, बच्चों को मिड डे स्कीम में भोजन मिलेगा, बच्चे 4-5 बजे घर आ जाएंगे। यही होता है। उसके बाद एग्जाम होगा, एग्जाम में कॉपियां जचेंगी, नंबर मिल जाएगा। सिस्टम तो यही रहेगा। क्वेश्चन है कि आपका बच्चा, हमारे यहां भी वही सिस्टम है, आपके यहां भी वही सिस्टम है। क्वेश्चन है कि उन किताबों में क्या पढ़ रहा है बच्चा आपका। सिस्टम कुछ भी लगा दीजिए, आप किताबें भारत की बदल, आप भारतीय किताबों को पढ़ा दीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइए ना कि जो आप मुझे ये बताइए ना कि जो पाकिस्तान, अमेरिका में, यूरोप में किसी जगह पैदा हुआ है, वो भी एक तरह की अजीब सी माइंडसेट का शिकार क्यों रहता है? वो उन्हें भाई इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के कह रहे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से निकल के कह रहे हैं क्या ये हमारा वो नहीं है, हम इनके वो नहीं है, हम इनसे अलग है, ये गैर मुस्लिम है, हमें हमारा लीडर चाहिए।
कह रहे गंगा भारत, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, सरस्वती भी हमारी, गोदावरी भी हमारी, कह रहे गंगा जमुना दो अलग अलग तहजीबें, मानने को ही नहीं तैयार है। टू नेशन थ्योरी को अब हिंदी में गंगा जमुना तहजीब कहना या उर्दू में गंगा जमुना तहजीब या गंगा जमुना सभ्यता कहना शुरू कर दिया। टू नेशन थ्योरी से अलग ही नहीं हो रहे। आप उसको समझिए, आप मेरी बात समझिए, वो बेकार की बात नहीं कर रहा, उसको यही, वो अच्छा बात कर रहा था अफजल की इमादुल हक, मगर वो उसके ना सब कॉन्शियस में मुस्लिम गैर मुस्लिम इतना घुस चुका है कि वो मनुष्यता या मानवता को वो अब अपना पैरामीटर नहीं बनाता है किसी बात को करने का। वो दुनिया को मुसलमान और गैर मुसलमान के रूप में, बिकॉज पाकिस्तान को अगर आप ये सिखा देंगे कि हम सब मनुष्य हैं तो पाकिस्तान का आइडिया ही फेल हो जाएगा। पाकिस्तान का आइडिया एग्जिस्ट ही करता है कि मुसलमान और गैर मुसलमान, जिसको आप टू नेशन थ्योरी कहती है, वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो हम एक हैं। वो इस आइडेंटिटी को नहीं छोड़ सकता, वो छोड़ेगा तो अखंड भारत बन जाएगा। उसकी मजबूरी समझिए उस बेचारे की। वो एक ऐसे इंटेलेक्चुअल उसका शिकार हो चुका है सब कॉन्शियसनेस का कि उसको हटाने के लिए आपके आप पे इंटेलेक्चुअल्स भी तैयार नहीं है। वो भी यही बातें करते हैं, वो भी मुस्लिम गैर मुस्लिम से दुनिया के वो देखते हैं, वो भी भारत को हिंदू करके देखते हैं, वो भारत के एंशिएंट सिविलाइजेशन को मानने को तैयार नहीं है। वो अपने आप को ग्रीस मानते हैं, वो अरिस्टो, सुकरात और पता नहीं किससे जोड़ दें अपने आप को। वो कभी याज्ञवल्क्य या मनु या क्या नाम है ब्रह्मा या नारद, इससे नहीं जोड़ते अपने आप को। यहां की लिखी हुई किताबें वो नहीं पढ़ना चाहते। उन्होंने सोच लिया है कि हम मनु और, या तो वो दो तरीके के, या तो वो सोचते हैं हम अरबी है, और अगर जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है वो कहता है हम ग्रीस है। इसी दोनों में है। तो आप वो समझिए। तो सर ऐसा सब तो नहीं कहते ना, सर ऐसा सब तो नहीं कहते ना। हम भी तो कहीं ना कहीं हम भी तो पढ़े लिखे में आते ही है ना, हमने भी कुछ पढ़ाई लिखाई तो की है। पाकिस्तान की दृष्टि से तो आप अनपढ़ है ना। आप भारतीय दृष्टि से पढ़ी लिखी है, पाकिस्तानी दृष्टि से आप अनपढ़ गंवार है, जाहिल है। आपको पाकिस्तान में कोई पढ़ा लिखा मानता है, आपकी बातों की वजह से नहीं मानेगा, कहेगा आप जाहिल है, गंवार है। इंडिया में आपको हम सब मानते हैं कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत प्रोग्रेसिव है। अब आपके यहाँ पे पढ़ा लिखा है बरखा दत्त, अरुंधति रॉय, वो उनको पढ़ा लिखा मानते हैं, समझिए ना। तो ये बड़ी अजीब सी डायनेमिक्स हो गई। हालांकि बरखा दत्त और अरुंधति रॉय को मैं सैकड़ों जगह पे गलत और झूठा प्रूफ कर दूंगा, लेकिन आपको मैं सैकड़ों जगह पे सच्चा और ऑनेस्ट प्रूफ कर दूंगा। तो पॉइंट यह है कि आरजू जी एक ऐसा मकड़जाल बन चुका है जिससे पाकिस्तान को निकलने के लिए अपना भेजा साफ करना पड़ेगा। भेजा फ्राई नहीं, बल्कि भेजा वॉश।